जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं। हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रहे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस समय आपका समय बिल्कुल तेजी के साथ चमकने वाला है। इस राशि के सभी जातकों के लिए वह समय आने वाला है, क्योंकि अब आप तैयार हो जाओ। सूर्यदेव भगवान के आशीर्वाद से 10 सितंबर से 20 सितंबर यानी कि 10 दिनों के अंदर सूरज की तरह आपका भाग्य चमकने वाला है। इन 10 दिनों में आपको 5 शुभ समाचार मिलने वाले हैं। बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा दोस्तों। खुशी के आंसू आप रोक नहीं पाएंगे। इतनी बड़ी खुशखबरी हो सकती है जिसको सुनकर आप 10 दिनों में मिलने वाले दोस्तों वह खुशी है कि आप पूरा आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसा समय आएगा। एक तो इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है जिससे आप झूम उठेंगे, नाचेंगे। जी हाँ, वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना, क्योंकि भगवान सूर्यदेव की असीम कृपा इन 10 दिनों में आपके ऊपर बरसने वाली है। दोस्तों 10 सितंबर से 20 सितंबर तक इन 10 दिनों का समय आपके लिए उदय का समय रहने वाला है। भाग्य का सितारा चमकने वाला है। इन 10 दिनों में दोस्तों इतने योग बन रहे हैं, राजयोग बन रहे हैं, जैसे कि 10 दिनों के अंदर पुष्कर योग, रवि योग, सर्वा सिद्ध योग, कार्य सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, धन योग, राजयोग जैसे अनेकों दुर्लभ योग बन रहे हैं, जिसमें कि भगवान सूर्यदेव की कृपा अब इन दिनों में आपके ऊपर बरसने वाली है, जिससे कि आपको इन 10 दिनों में बड़ा बदलाव अपने जीवन में देखने को मिलेगा। बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है। यह वह समय होगा जब भगवान सूर्यदेव की कृपा से आपका भाग्य सूरज की तरह चमकने वाला है। आप जानते हो सूर्यदेव भगवान राजा हैं ग्रहों के, और यदि यह ग्रह आपके ऊपर मेहरबान हो जाएं तो जैसे ये संसार को, विश्व को उजाला देते हैं, आपके जीवन में उजाला देंगे और आपका जीवन चमकेगा। दोस्तों कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, कौन कौन से बड़े आपको सरप्राइज मिलेंगे, हम आपको बताएंगे। वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि आप श्री काल भैरवनाथ चैनल में यदि पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बाबा भैरवनाथ से जुड़ जाएं, और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। यह पूर्णतया दोस्तों निःशुल्क है। कमेंट्स बॉक्स में मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि पूरी भक्ति भाव के साथ हृदय से अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद कुलदेवी का नाम, कुल देवता का नाम, इनको आप इसी बहाने याद करें। यह आपके जीवन में मंगल ही मंगल करेंगे दोस्तों। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो, बाबा भोलेनाथ कृपा करो, बजरंगबली महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो। जो भी आपको देव प्रिय लगे, जिनके आप उपासक हो, जिनको मानते हैं, उनको हृदय से, मन से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। वह आपके जीवन में कृपा बरसाएंगे। जी हाँ, भैरव सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करें, माता भद्रकाली का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और भगवान सूर्यदेव की कृपा से आपके इस राशि के सभी जातकों के लिए 10 दिन का समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको बताएं कि इस समय आपके लिए अत्यंत लाभप्रद समय साबित होने वाला है। आपके ग्रहों में इन दिनों जो परिवर्तन होगा आपके लिए लाभ की स्थिति बना रहे हैं। ग्रह परिवर्तन, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहने वाली है। इस समय मैं आपको बताना चाहता हूं इस संबंध में दोस्तों, इस समय में आप निवेश संबंधी जो भी योजनाएं बना रहे हैं उन पर आप ध्यान केंद्रित रखें। कहीं भी निवेश करना चाहते हैं, अत्यंत लाभप्रद समय है। लाभ मिलेगा आपको। इस समय का आप उपयोग करें। बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है आपके लिए। साथ ही साथ किसी संतान की भी इनकम से घर में खुशी का वातावरण रहेगा। इस समय संतान की तरफ से आपको सुख प्राप्त होने वाला है। कहीं अच्छी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। कहीं भी आपका बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है दोस्तों, आपको उससे आपके घर में अच्छा माहौल रहेगा। करियर संबंधी खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। जो लोग नौकरी करते हैं तो नौकरी संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। पढ़ाई से संबंधित कोई भी आपको ऐसी खुशखबरी मिल सकती है जिससे आपके घर में खुशी का माहौल पैदा होगा, और आपको संतान पक्ष से तो निश्चित रूप से इस समय खुशखबरी मिलना ही तय है।
और आपको यह भी बता दें कि इस समय घर परिवार में विवाह या फिर सगाई संबंधी मांगलिक कार्य की भी रूपरेखा तय हो सकती है। जी हाँ, और यह वह समय होगा जब आप अपना नया वाहन या फिर मकान खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी भी आप बना सकते हैं। इसमें भी आपको लाभ पहुंच सकता है, यह भी इच्छा आपकी पूर्ण होगी। जी हाँ, ग्रह नक्षत्र ऐसा कह रहे हैं इस समय इस राशि के सभी जातकों के ऊपर शनिदेव महाराज भी मेहरबान है वक्री अवस्था में। जी हाँ, और दोस्तों पिछले कुछ समय से रुके हुए कार्य थे वो पूरे होंगे, आपके पूर्ण होने वाले हैं इस समय में। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि इस समय में आपकी तरक्की देख करके, आपकी सफलताओं को देख करके आपके दुश्मन के भी होश उड़ जाएंगे, आपसे जलेंगे, लेकिन उन दुश्मनों का कोई भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। आप सजग जरूर रहिए और आगे बढ़िए, कोई चिंता की बात नहीं है। यह वह समय है, वक्त दोस्तों हमेशा बदलता है, अब आपका वक्त आने वाला है और वक्त के साथ साथ आप अपने समय का सदुपयोग करें। जितना संभव हो सके दोस्तों गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करें। आप जितने सामर्थ्य हैं उसके अनुसार आपसे बने कुछ ना कुछ जरूर करें, क्योंकि इस समय राहु ग्रह भी आपका साथ दे रहे हैं। जी हाँ, आप अन्न धन वस्त्र कुछ भी बने, जो भी बने आपको बताना चाहेंगे। यह वह समय है कि इस समय आप बिल्कुल दान करिए अपने सामर्थ्य के अनुसार और कार्य को योजनाबद्ध तरीके से आप आगे बढ़ाएं, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। जी हाँ, कार्य की वजह से समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ऐसा कार्य आप करेंगे जिससे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपकी प्रशंसा भी होगी। अब दोस्तों हम अपने युवा वर्ग के लोगों को बताएं, बहुत समय से अपने करियर को लेकर जो चिंतित थे, संघर्ष करते थे, उन्हें भी कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। जी हाँ, नौकरी से संबंधित या पढ़ाई से संबंधित और साथ ही साथ जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए भी रोजगार प्राप्ति अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जी हाँ, जो भी अवसर मिले हाथ से जाने नहीं देना, आपको निश्चय आगे बढ़ना है और बिल्कुल संकल्पित रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। और आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि इस समय आप अपने कार्य को जो भी कार्य करें सीक्रेट अपने तक ही सीमित रखें, गुप्त तरीके से कोई भी कार्य करें। ढिंढोरा मत पीटें, किसी के सामने ज्यादा अपनी वाहवाही मत दिखाएं, क्योंकि हमने देखा है इस राशि के लोग केवल कहीं जाकर के अपने गाल बजाकर कोई भी कार्य हो उसको ढिंढोरा पीट देते हैं। यहाँ आपको बहुत शांत रहने की आवश्यकता है और क्रोध पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। जी हाँ, किसी के सामने जाहिर न करें कि आप क्या करना चाहते हैं, वो है क्या करना चाहता है, अन्यथा आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों समय तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप तरीके से कार्य करें और आगे बढ़ें। इसका मतलब किसी को नहीं बताना आप यह करने वाले हैं वह नहीं, तो ऐसा सीक्रेट रखना ऐसा नहीं। अपने माता पिता को, अपने बड़े भाई बहनों से सलाह आप अवश्य ले सकते हैं और इधर उधर ज्यादा ढिढोरा नहीं पीटना है और आप इसका पूरा फायदा उठाएं। बहुत ही अच्छा समय आपका रहेगा, जो भी आप कार्य करेंगे सफलता आपको मिलेगी निश्चित रूप से। किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप ही आगे बढ़कर के सफलता आपके कदम चूमेगी। यह वह समय है, सफलताओं के झंडे आप गाड़ने वाले हैं। दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बता दें, हमने पहले भी आपको कई बार बताया है कि कोई भी काम करें आप बहुत मन में सरलता भाव रखें, प्रशंसा का भाव रखें, क्रोध बिल्कुल ना करें आप, अन्यथा यही आपके विनाश का कारण बन जाता है। आप क्रोधित हो जाते हैं, आप छोटी छोटी बातों पर झुंझलाने लगते हैं घर में, यह आपको बड़ी कमी है आपके अंदर। यहाँ पे आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्रोध बिल्कुल नहीं करना है, जब बहुत आवश्यकता हो तभी क्रोध करना है। वाणी पर आप मधुरता बनाए रखें, अच्छी वाणी बोलें। जी हाँ, जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। दोस्तों बच्चों पर खींचना नहीं और अपने जीवन साथी पर भी आप थोड़ा सा प्यार भरी बातों का प्रयोग किया करें। जी हाँ, क्रोध से बड़े बड़े कार्य बिगड़ जाते हैं, यह व्यवहार आपका हमें अच्छा नहीं लगता है दोस्तों, और यह व्यवहार बने बनाए कार्यों को बिगाड़ देता है। यही आपकी कमजोरी है, इस बात पर आप जरूर ध्यान रखें और ध्यान केंद्रित रखें। गलत वाणी बिल्कुल नहीं बोलनी है आपको। और आपके साथ यह भी बताऊंगा कि यदि आप किसी को पैसा देते हैं तो इस समय पैसे का लेन देन करते ही समय बड़ी सावधानी रखना है, क्योंकि यह निश्चित ऐसा समय है कि पैसा आपको वापस कब मिलेगा, कहीं फंस भी सकता है।
ध्यान रखें। वैसे तो कोशिश करें कि आप किसी को पैसा उधार ना दें तो अच्छा समय रहेगा। कोई ऐसी मजबूरी पड़ जाए कि देना ही पड़े, वह दोस्तों अलग बात है, फिर मदद करनी चाहिए, लेकिन कोशिश यही करें कि यदि आपका काम चल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, अन्यथा आपको पैसा विलंब से मिलेगा वापिस। जी हाँ, बहुत सोच समझ करके कार्य करें। सबसे बड़ी बात दोस्तों आपको बता दें कि घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा संबंधी कोई भी आप अवहेलना न करें। उनकी सेवा के प्रति, बड़े बुजुर्गों की सेवा का मन में भाव जरूर रखें। माता पिता का विशेष ध्यान रखें। जी हाँ, और उनकी आदेश की अवहेलना ना करें। जी हाँ, अपने जिद्दी स्वभाव को लचीला बनाकर रखें। और आपको साथ ही साथ एक बात और बता दें कि प्रेम संबंधी बातों को तो दोस्तों अविवाहित के लिए इस समय मनो अनुकूल रिश्ता आने की संभावना है, ऐसा ग्रह गोचर बता रहे हैं, जिससे मन प्रसन्न आपका रहेगा। आपका प्रेम संबंधों में प्रगटता बनी रहेगी, बहुत अच्छा समय रहेगा। दोस्तों यदि पति पत्नी के बीच कोई नोक झोंक चल रही थी तो वह अल्प प्रयास से, आप थोड़ा ही प्रयास करेंगे तो दूर हो जाएगी। प्रेम संबंधों में पुनः मधुरता वापिस आएगी, ऐसा योग बन रहा है। और आपको दोस्तों यह भी बता दें कि बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना जीवन साथी के साथ कुछ तकरार उत्पन्न कर सकता है। माहौल खुशनुमा बनाने के लिए कुछ मनोरंजन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों प्रेम संबंधों में प्रगटता आएगी और दाम्पत्य जीवन में आपकी मधुरता बनी रहेगी और घर परिवार में भी खुशियों का माहौल रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपके करियर संबंधी, व्यापार बिजनेस संबंधी कुछ चर्चा करते हैं तो आगे बताना चाहते हैं कि जो लोग नौकरी करते हैं दोस्तों, तो नौकरी करते समय उनको कुछ सावधानियां अवश्य रखनी होंगी कि आपको कोई आपके सहयोगी आपको क्षति भी पहुंचा सकते हैं। इस समय आपका कोई सीक्रेट लीक कर इधर उधर आपको कहीं भी नीचा दिखा सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कोई आपको अपमानित न कर सके, सावधान रहना है दोस्तों। और आप नौकर पेशा व्यक्ति अपने काम में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जी हाँ, आपको किसी के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है दोस्तों। आपको और बताना चाहते हैं कि नौकरी संबंधी कार्यों में स्थिरता आएगी। इस समय तरक्की के योग है और आप पूरा लाभ लें। बच्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें, नजर बनाए रखें। वाहन चलाने में दोस्तों सावधानी रखें। जी हाँ, क्योंकि समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो लोग नौकरी करते हैं, यदि चाहे वह स्थान परिवर्तन हो, जहां भी चाहते हो उसमें भी कामयाबी मिल सकती है। आप प्रयासरत रहें। जी हाँ, और दोस्तों यह आज की वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि पता नहीं है दोस्तों, तो आप प्रचलित नाम के आधार पर देख सकते हैं, वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी बड़ा निर्णय लेने के लिए आप अपनी जन्म कुंडली को किसी योग ज्योतिषी को अवश्य परामर्श ले दिखाएं। जी हाँ, और दोस्तों समय समय पर अपनी जन्म कुंडली को अवश्य किसी योग ज्योतिषी को दिखाते रहना चाहिए, जिससे ग्रहों का बदलाव होता है। ग्रह लोगों की किस्मत बदल देते हैं और वह जो उपाय बताते हैं उनको सावधानी पूर्वक करना भी चाहिए, पूरा लाभ लेना चाहिए। जी हाँ, अब दोस्तों आपका कोई व्यापार बिजनेस है तो आपको अपार सफलता मिलने वाली है। कोई बड़ा ऑर्डर आपको इस समय मिलने वाला है। मन मुताबिक आपके परिणाम आपके सामने आने वाले हैं। इस समय में अत्यंत लाभकारी समय आपका होगा। साथ ही साथ यह भी बता दूं दोस्तों कि जो आपके स्थल पर सहकर्मी या कर्मचारी हैं, उन पर भरोसा न कर सभी गतिविधियों पर नजर रखना होगी आपको, और निर्णय भी आपको स्वयं ही लेने होंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन व सलाह आपके लिए इस समय उपयोगी साबित हो सकती है। ज्यादातर आप अपने पिता से अवश्य सलाह लें, बड़े भाई से अवश्य सलाह लें। जी हाँ, यदि शेयर संबंधित कार्यों में भी आपको इस समय सफलता मिलने वाली है। बहुत अच्छा समय है दोस्तों। कार्य क्षेत्र में अपनी वर्तमान गतिविधियों पर आपको ध्यान केंद्रित रखना होगा। घर परिवार की बातों को छोड़कर आपको अपने कार्य स्थल पर ही कार्य क्षेत्र में ध्यान केंद्रित रखना होगा। छोटी मोटी बातों पर आपको विवाद बिल्कुल नहीं करना है, आपको कार्य में सफलता मिलेगी, अन्यथा आपको कोई सफलता नहीं मिलेगी। यदि आप छोटी छोटी बातों पर विवाद करेंगे तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यह सलाह हम दोस्तों आपको देते हैं। जी हाँ, नाना प्रकार की बातों को दिमाग में बिल्कुल न लाएं। घर की टेंशन को अपने काम धंधे की समय वहीं पर खूंटी पर टांगना है। जी हाँ, घर के अंदर। जी हाँ, टेंशन साथ में लेकर मत जाएं। जी, अन्यथा आप चिंतित रहेंगे, वह आपके लिए नुकसानदायक होगा। स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत रहें। आप जो भी काम करें उसी पर ध्यान केंद्रित करके आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। गलत संगत का आप साथ छोड़ दें।
जैसे कि हमने पहले भी आपको कई बार बताया है कि यदि आप रात के समय कोई मांस मदिरा का सेवन करते हैं, देर रात्र में यदि घर वापस लौटते हैं 12-1-2 बजे, तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि वाहन चलाते समय इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। रात में आप मांस मदिरा का सेवन करेंगे, इसके बाद वाहन चला करके घर में आएंगे तो कोई भी दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। इससे आपके परिवार को बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। परिवार के लिए आप एक बहुत अच्छे जिम्मेदार व्यक्ति हैं। जी हाँ, ऐसा कार्य आप बिल्कुल न करें। हनुमान जी की आराधना करें। मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर जाएं। रविवार के दिन कहीं भैरव जी का मंदिर मिल जाए, भैरव जी के मंदिर जाएं। आप बाबा भैरवनाथ के आप चरणों में नतमस्तक हो, शनिदेव महाराज के चरणों में नतमस्तक हो। जी हाँ, और आप राम दरबार में ले तो अति सुंदर है। बिल्कुल राम दरबार में जाइए, आपके सारे कष्ट दूर होंगे। दोस्तों, और गलत संगत आपको छोड़ना होगा, क्योंकि यह मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, जिससे आपके भविष्य में आप आगे बढ़ेंगे। गलत खान पान का सेवन से आपको बचना है। दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधित बात करते हैं तो स्वास्थ्य में आपका ठीक रहेगा, परंतु बदलते मौसम की वजह से आपको एलर्जी जैसी दिक्कतें महसूस हो सकती है। अपने खान पान के प्रति आप ध्यान रखें। जी हाँ, तनाव मुक्त रहें। जी हाँ, मेरी बात को दोस्तों आप ठीक से समझ गए होंगे। तो हम वीडियो क्योंकि बड़ी हो जाती है, जब हम बात करने लगते हैं मुझे याद नहीं रहता है कि मैं कहाँ पर बात कर रहा हूँ, किस टॉपिक पर दोस्तों। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। और दोस्तों, आपसे पुनः एक बार अनुरोध करते हैं कि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपने इष्ट देव का नाम, अपनी कुलदेवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, इसके बाद बाबा भैरवनाथ कृपा करो, माता भद्रकाली कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको आप एक बार नहीं कम से कम 3 बार स्मरण करते हुए अवश्य लिखें। हम विश्वास के साथ कहते हैं आपकी सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। एक बात मैं बताना भूल गया, सॉरी, ध्यान रखना कि आपको ये कार्य करना है कि प्रातः स्नान करने के बाद 1 लोटा जल सूर्यदेव भगवान को थोड़ा मिष्ठान डाल के तुलसी माता के घरुए के पास अवश्य सूर्यदेव भगवान की ओर मुंह करके 1 लोटा जल अर्पित करना है। जी हाँ, जिससे सूर्य भगवान आपके सारे मनोरथ पूर्ण कराएंगे, आपके ऊपर पूरी तरह से कृपा बनाए रहेंगे। दोस्तों, इस बात का मेरा ध्यान रखना और इस मंत्र का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बस इस मंत्र का 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितने बार हो सके आप जाप करिए। 1 लोटा जल अर्पित करिए। देखिए आपके जीवन में कितने जल्दी बदलाव आते हैं। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।